जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ और एक कस्बा है अंतु। अंतु के अंतर्गत एक ग्राम सभा है उपाध्यायपुर। वहां पर हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि यह हंसता खेलता परिवार अभी परसों तक बहुत अच्छे से हंस खेल रहा था और पूरा परिवार अच्छे से रह रहा था पूरे गांव में। लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई और इस परिवार में जो मेन गार्जियन होता है उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जैसा कि पता चला है, 4 भाई थे, पिताजी माताजी। पिताजी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका है, एक भाई का भी स्वर्गवास हो चुका है और परसों एक भाई जिनका नाम अयोध्या प्रसाद बता रहे हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आइए हम चलते हैं। उनकी 2 बहनें हैं, तो भाभी हैं, माता जी हैं और वाइफ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है, किस बात को लेकर के अयोध्या प्रसाद की निर्मम हत्या कर दी जाती है। इस परिवार से जानेंगे क्या कोई जमीनी रंजिश थी या कोई पुरानी रंजिश थी या कोई और मामला था कि धमकी दिया गया था या किस तरीके से किस बात को लेकर के अयोध्या प्रसाद की हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जो बहन है, हम बहन से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके भाई की किस तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो हमारे साथ इनकी एक बहन है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला। सुशीला। आपके भाई की हत्या कैसे हुई, कुछ आप हमको बताएंगे? अब साहेब हम देखे नहीं उनका हत्या के कि शरीर में कत्ता नहीं लगा। हाँ। ये खोपड़ी मार दे रहे हैं, खोपड़ी एकदम फूट गए रही है। अच्छा। चेहरा मारे रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं। तो आपके भाई कहाँ गए हुए थे जहाँ पर उनकी हत्या हो गई, क्यों हो गई? जोन बारात आई थी, अच्छा। उठाइन पानी उन्हें पियाएन, उनका पेट पिराए लागे। पेट पिराए तो लोटा लाई के कुल्ला करे गए पाछे, आगे बारात रही पाछे कुल्ला करे गए। अच्छा। उठाइन दपा रहे हैं साहेब, वो बुलाए रहा अपना रहा, बाहरों से बुलाए रहा। अच्छा, कौन बुलाया था? हैं भुदई, लालू भुदई हरे। अच्छा। सबको बुलाए रहने। अच्छा। भोलानाथ ना बा, हम भुदई भुदई जानते रहे। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपके भाई शादी में गए हुए थे, वहीं गांव की से? बारात आई थी। हाँ। तो हम अपन गए न, हाथ गोड़ जोड़े रही भैया, सबके देखे रह जाए जैसे अब क्यों नहीं हमरे। हम कहा न सबसे कि हाँ भैया देखे रहे हमारा सब आवत नाथ बात गाँव देश के है, बाराती आवत है सब पब्लिक एक मन थोड़ को देख ले हैं। क्यों न सही मार पाए बारात, क्यों न सही मार पाए एक मन। तो वह देखे सबके वो अपन पूरा गांव का रहा है। अच्छा। सब वही रहे हमारे भैया जान तो पानी उन्हें पिया के उनका पेट पिरात रहा, गाय टट्टी करे वही उनका दबाए दे। तो पीछे से मार दे, मैं भले गिर पड़े, वो चढ़ बैठे 3-4 जने। मतलब आपके भाई को धोखे से मारा गया, धोखे से मारा, हाँ पीछे से वार किया। क्या उम्र होगी आपके भाई की? अबे कौन उम्र रही है, भैया हरन के नहीं रहे ऐसे जान तो था। तकरीबन अयोध्या प्रसाद की उम्र तकरीबन 32 से 35 साल की थी। बस इतनी रही है। और अयोध्या प्रसाद के 3 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें शायद 2 बेटी और 1 बेटा है। ओके लगभग खुल गई, ओके लगभग खुल गई। अपना भाई मार डारा, भाई के बेटवा मार डारा, रुपया लाए ला बहनी खींच लाए बा, चोरी कह के ओके लगभग खुल गया। आइए चलते हैं, अयोध्या प्रसाद की वाइफ है, पत्नी है, उनसे हम बात करेंगे और मामले को जानकारी लेंगे। उसके बाद उनकी माताजी हैं, माताजी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये दोस्तों अयोध्या प्रसाद की मृतक की पत्नी है और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और इनसे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि इनकी रो रो के बुरा हाल है, आवाज़ नहीं निकल रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई दुश्मनी थी पुरानी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उनकी हत्या कैसे की गई? यही बारात गई थी उस गांव से, बारात में गए थे, जो 2 लोग झगड़ा कर रहे थे वही वो छुड़ा दिए थे बस, और कोई दुश्मनी नहीं थी। अच्छा, 2 बारात गए थे कहीं, 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनको बीच बचाव कर दिया उन्होंने, उसी बीच बचाव में वो घात लगाए हुए थे। हाँ, फिर उसके घर वाले यहाँ घर पे धमकी दी।
के अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो आपके पति की हत्या हो चुकी है, आपकी लाइफ एक हिसाब से मानो कि खराब हो चुकी है, क्योंकि पति ही सब कुछ होता है वाइफ के लिए। तो आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हमारी यही मांग है, हमको रोजगार चाहिए, 3 बच्चों का पालन पोषण करना है। नहीं तो कैसे करेंगे, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। जो आपके पति के कातिल हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई चाहेंगे आप? उनको हम सर कार्रवाई चाहेंगे, कभी छूट के ना आएगा। ना है कि भैया फिर हमारे गदल मन का फिर अच्छा, आपका क्या नाम? जी बिमला। बिमला, आप मृतक की भाभी हैं? जी अच्छा, क्या मामला था, कुछ आपको नॉलेज है, कुछ मालूम है? जी, हमको तो ये मालूम कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई उनसे। हम्म। पता नहीं किस बात पे उन्होंने मारा हमारे देवर को, बहुत बेरहमी से मारा है। ऐसा तो नहीं कहीं कोई किसी जमीन का विवाद रहा हो? जी नहीं, वो हमारे कुछ लगते ही नहीं है, सिर्फ गांव के हैं बस। अच्छा, जी गांव के हैं केवल बस। बस। आइए माता जी से बात करते हैं। माता जी से जानना चाहेंगे कि माता जी, क्या मामला था कि आपके बेटे के साथ इस तरीके से घृणित कार्य किया गया, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या करते वक्त हत्यारों ने ये भी नहीं सोचा कि उसकी भी औलादें होंगी या अम्मा होंगी। उसके बाद माता जी, हाँ भैया, क्या नाम है? हमारा नाम बाबा चामन। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बेटे की हत्या हो गई है, हाँ भैया, कैसे? काय बस वही राजा पूरा बारात गए रही दो हमारे देवरे के बेटवा लड़ा रहा, लड़ गए हो नहीं से आए, लड़ गए तो ये गए बीच में छोड़ाए दे। आपके देवर के बेटवा? हाँ अच्छा। हाँ हाँ, तो गए छोड़ाए दे, छोड़ाए के आए मतलब बारात भी सारे लौट के आए। तो सवेरे आई उनका महतरिया कहीं कहाँ गए न अयोध्या, हम कहे कि आए तो वहाँ पहुड़ा हाँ, तो कहीं कि हमारे संदेव को मारे हैं। अरे चुप करा दिए। कहे न हमारे संदेव को मारे हैं, हम कहे का जानी, गए गोहराए, हम कहे भैया कहाँ उठा, संदेव न कहाँ मारे है। तो वही आए सावधारण में तापत रहे, कहन काकी हम मारे नहीं, सिर्फ संजय वो लड़त रहे ने, गाड़ी गरौजा करत रहे ने, हम 2 जने पकड़ के 2 पाई दिए। अच्छा, हाँ मतलब बीच बचाव कर दिए, छुड़ा दिए। हाँ छोड़ा दे, ठीक है। और भैया न झगल न लड़ाई, फिर डंडा लेके आवत रहे ने, संदेव कुलदीप सबके हुआ आवत रहे ने। तो महतरिया आई हमका वो रहन दई के, तो कहीं तो ठीक है नहीं मारा, तो जिन मारा आवत रहन मारे, तो हुआ से हमारा भाई जो 2-4 जने रहन ही जहाँ सब खड़ा ही खड़ा रहन। अच्छा। तो कहीं उनका परिवार ज्यादा है, मार ज्यादा लौट चला। तो फिर वो भदैया अपने घरे से कहा था है कि जा अयोध्या के एकवा गोड़ एकवा हाथ काट के आया, तब हमारा बेटवा आया। अच्छा, वही रात में भैया हमरे बाबा का खोइन डाले ये इतनी बात या भैया, और कुछ न हो न हमारा। तो रात में आपका बेटा कहाँ गया हुआ था? वही बरतिया भैया। अच्छा, गांव में बारात आई थी, उसी में गए हुए थे वो? हाँ भैया, वही बरतिया में ससुरारी से आए, सब लड़के लाद के भिनसरवा गए ने। हम कहे जा गदेलवन के लिए आया हुआ, वही ना में तो गदेलवन के लिए आया, न्योता न्योता काट रहा थी, न्योता खाए ले है। तो फिर जो छोटकुआ बेटा ना बा, हमारे गाँव के जने हैं देवर हैं, वो बेटवा हैं गा रहे हैं। अच्छा। तो छोड़िस नहीं रोए लागे, तो ओका लेके चल आए, ते न हुकावे के पड़ा, तो वो है आई और अवती ना कहीं तो इनका लिया लगा दे उनका जा, हम न जावे। तो अम्मा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से या प्रशासन से आप का चाहत यहाँ है कि आपके बेटवा के जौन कातिल है कि काव का सजा दी जाए, या आपके पतोह के लिए का चाहत या? हम उनका सजा हो जाए भैया, कारावास उनके ऊपर बिल्डोजर चल जाए, हमारी पतोह का इनका कौनो नौकरी धराए दे, क्या पर लड़का पाल ले। बस ये इतना हमका मांग है, माते जियरा का भवा, अब जियरा न पाओ। चलिए, तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि कोई जमीनी विवाद नहीं, कोई पुरानी रंजिश नहीं, झगड़ा जो होता है जड़ जोरू जमीन का होता है। इसमें से तीनों में से कोई नहीं है।
बस मामला ये है कि गांव से बाहर कहीं शादी में गए हुए थे, वहां पर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसको इन्होंने बीच बचाव करा दिया, छुड़वा दिया। वो इनके लिए नुकसानदेह बन गया। आइए, एक लोग और हैं इसी गांव के, उनके भाई लगते हैं, और उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप बढ़िया बैठे रहिए, आप बढ़िया, कुर्सियाँ दे दीजिए, आप कुर्सियाँ दे दीजिए भाई। क्या नाम भैया आपका? सुरेश कुमार वर्मा। सुरेश कुमार वर्मा। वर्मा जी, हम जानना चाहेंगे आपसे डिटेल में, विस्तार से, कि क्या मामला क्या था और किन लोगों ने इनको मारा है, मतलब इनकी हत्या की है। अब सर, एक दिन पहले बारात, 1 तारीख को बारात गई थी राजापुर। राजापुर कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से सर होगा लगभग 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर राजापुर यहाँ से बारात गई हुई। हाँ, ठीक है, हमारे गांव से। ठीक है। हाँ, तो वहाँ जो है खाने के वक्त वहीं कुछ बातचीत हुई थी। हाँ, ठीक। तो यही वहाँ आया सुनने में कि ये बीच बचाव करती है, बस, और कोई बात नहीं थी। अच्छा, हाँ, वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ क्या हुआ गांव में? अब गांव में क्या, अब सुबह जो है वही लोग आए यहाँ, जैसे वो रहन देते हैं, देहात में कहते हैं। फिर बस यही हुआ। अब कोई ऐसा थोड़ी जान रहा है कि ऐसी घटना हो जाएगी। फिर ये बेचारे आए, वहाँ गांव में बारात आई थी, वहीं गए थे, बस लैट्रिन करने गए, और सुबह पता लगा कि जो है उनकी बॉडी मिल रही है। हाँ, बॉडी मिल रही है। किसने देखा सबसे पहले गांव में, उनको किसने देखा? अब गांव में तो हाँ, वो नहीं लोग, जिस गांव समाचार फैला, क्योंकि हम वहाँ व्यस्त थे, तो हम थोड़ा हाँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मृतक हैं उनकी पत्नी के लिए आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही, जिसे लड़के हैं, शासन से इनको कम से कम कोई रोजगार मिल जाए। अब इससे बढ़ के क्या होगा। चलिए, समझ गए हम आपकी बात को। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, कि पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा मामला हम आपको बता देते हैं कि क्या मामला है। मामला ये है कि यहाँ से उपाध्यायपुर से राजापुर के लिए बारात गई हुई थी, जहाँ पर गांव के ही लोगों से, दो लोगों से आपस में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है खाने के वक्त, उसको बीच बचाव कर देते हैं। वहां से आने के बाद यहाँ पर गांव में, यहाँ पर एक शादी थी, उस शादी में वो गए हुए थे, जहाँ पर जब गांव वगैरह में शादी होती है तो अक्सर देखा है कि लोग जो है एक दूसरे को सहायता देते हैं कि भैया हमारे यहाँ शादी है, थोड़ा सा आप काम देख लीजिएगा, खाना खिला दीजिएगा, पानी पिला दीजिएगा। तो इस तरीके से यहीं पर मोहल्ले में ही शादी थी, इनको भी इसमें बुलाया गया था। ये गए हुए थे वहां पर, अपना देख लिए कुछ कर रहे थे, और उनकी माता जी के अनुसार उसी दिन सुबह जो है इनके दरवाजे पे डंडा लेकर के आए थे, जो इनके मृतक के कातिल हैं, हत्यारे हैं, वो आए हुए थे, धमकी दे करके गए थे मारने के लिए। लेकिन शाम को बारात में गए हुए थे वहां पर, वहां अपना कुछ काम बुत कर रहे थे, जैसा कि पता चल रहा है कि उनका कुछ पेट गड़बड़ होता है, और वो शौच के लिए खेत में जाते हैं लोटा लेकर के। गए तो ये उनकी घर की एक बच्ची ने देखा, उनकी भतीजी ने देखा, लेकिन आते वक्त नहीं देखा। सुबह हो गई, पता ये चला कि कोई आदमी उधर गया हुआ था, दतून कर रहा था। गांव में लोग अक्सर सुबह टहलने निकलते हैं खेतों में देखने के लिए, देखा कि एक कोई बॉडी पड़ी हुई है, और उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। उसके बाद लोग इकट्ठा होते हैं, तो पता ही चलता है कि अयोध्या प्रसाद की ये बॉडी है, और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पुलिस आती है, लाश को जो है ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए, और अब जो है बॉडी घर पे आई थी, लेकिन थोड़ी ही देर पहले यहाँ से वो अंतिम संस्कार के लिए जा चुकी है। ये पूरा मामला था। ये उसके साथ उनका परिवार है, जिनकी मांग है कि जो उनकी मृतक की पत्नी है, उनको कोई रोजगार मिल जाए। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको, ताकि अपना जीवन यापन करने में कोई समस्या, कोई दिक्कत ना आए। तो ये था इनका पूरा वाकया, आपने देख रहे थे। कैमरामैन परवेज अहमद के साथ हसन मेहंदी खान की रिपोर्ट, हर्पल इंडिया, प्रतापगढ़।